हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यान आईएएस अकेडमी। आज हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एनडीए के पेपर में, यानी एनडीए एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको जानना है कि एनडीए एग्जाम में केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है आज का केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, इसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन चैप्टर का नाम भी है, और यही सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग यही आती है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसके अंदर कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या है और केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हम ये जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर हमारे दो कुछ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से अलग हो जाती है। ठीक है, ये तो खैर बेसिक बातें हैं। ठीक है, एक ही आ सकता है आपका इसमें। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन को, किसको? केमिकल रिएक्शन को। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। देखो, पहली चीज में ये बन सकती है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना तो आपका जो लेफ्ट वाला साइड होता है रिएक्टेंट, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी राइट हैंड साइड वाला। अगर रिएक्टेंट की बात करें, जैसे खाना हम बनाते हैं तो हम उसके अंदर क्या रखते हैं? इंग्रेडिएंट्स रखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे खाना बनाने की वीडियो देखी होगी। हम कोई भी चीज खाना बनाना है हमें, जैसे मेरे को मान लेते चाय बनानी है, चाय के लिए हमने पानी, चीनी, चाय पत्ती और मिल्क, ये सब रखा हमने। ठीक है, तो ये सबसे मिलकर क्या बनेगी? हमारी चाय। तो चाय है प्रोडक्ट, और जो हमने पानी, चाय पत्ती, चीनी और दूध रखा वो हमारा क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो, अगर तुम नोटिस करो तो जो रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, रिएक्टेंट की क्या होती है? प्रॉपर्टीज। जैसे हमने पानी लिया था, दूध लिया था, ठीक है, और चाय पत्ती और चीनी, ठीक है, ये उन सबकी एक इंडिविजुअल वो प्रॉपर्टी थी। ठीक है, लेकिन जब प्रोडक्ट आपका बना तो उन सबकी प्रॉपर्टी इसके पास आ गई, या तुम बोल सकते हो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पूरी क्या हो गई? चेंज हो गई। यानी इसकी और इसकी प्रॉपर्टी कभी भी मैच नहीं करती। प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। चलो, ये तो पहली बात हो गई। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके अंदर? इक्वेशन का। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन। तो देखो, केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ा है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट यानी कैसे दिखाओगे, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और ये कैसे दिखाया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल सिंबल या साइन बोल दो यार, ठीक है, और एलिमेंट। जैसे एलिमेंट हमारे शो होते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 10th की बुक का सबसे पहला एग्जांपल कि हमने भाई मैग्नीशियम रिबन है, उसको हमने जलाया तो कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, तो हमारा क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट कलर का होता है, पीपीटी। ठीक है, तो अगर तुम यहां पे देखो, ये हमने क्या किया? केमिकल रिएक्शन को शो किया है। या एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे आपका आयरन होता है Fe प्लस में H2O, हमारा क्या बना? हमारा Fe3O4 प्लस में H2। तो देखो, हमने क्या किया? केमिकल रिएक्शन को दिखाया है। और कैसे दिखाया है? छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पहले नीचे वाले का। Fe क्या है? हमारा आयरन है। क्या है हमारा? आयरन। भाई, आयरन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें क्या लगता है? जंग लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है? जंग लग जाता है।
तो अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो बहुत लंबा पड़ेगा कि भाई अगर आपका वाटर ने मतलब आयरन ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, इसमें आयरन में जंग लग गया। उस तरह हम सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं कि आयरन यानी फेरस ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमारा क्या बना, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। हमने वहां पे आयरन लिखा तो आयरन लिख देते हैं, आयरन। आयरन ऑक्साइड, ठीक है। हमारे यहां पे Fe2O3 भी बनता है और एक बनता है Fe3O4, ठीक है, दोनों का नाम अलग है, फेरस फेरिक, आयरन ऑक्साइड और प्लस में H2। तो देखो यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां पे रिप्रेजेंटेशन की केमिकल रिएक्शन की। थोड़ा और इजी समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है मैथ में क्या होता है, 2 + 5 इक्वल में क्या होता है 7। हम मैथ में लिखते हैं इस तरह। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं कैसे लिखूंगा कि जब मैंने 2 को 5 से जमा किया तो मुझे 7 प्राप्त हुआ। एक लंबी सी स्टेटमेंट बन गई। लेकिन हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं, 2 + 5 इक्वल में 7। तो हमने क्या किया, मैथ को इस ढंग से रिप्रेजेंट किया। उसी तरह केमिकल रिएक्शन में हमने यहां पे रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया। कैसे, अगर मैं बोलता कि लोहे में जंग लग गया, ठीक है, लोहे ने जब पानी के साथ रिएक्शन की तो क्या हुआ, वो आयरन ऑक्साइड बना, यानी इसमें लोहे में जंग लग गया। एक लंबी सी स्टेटमेंट बन गई। उसको हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, साइंस की लैंग्वेज में, आयरन प्लस में वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड और प्लस में H2। तो हमने जो रिप्रेजेंट किया है ना इस मेथड से, जैसे यहां पे मैथ को किया है, इसी मेथड को हम बोलते क्या है, केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन क्या थी हमारी, लोहे में जंग लगना। केमिकल रिएक्शन क्या थी, लोहे में जंग लग गया। उसको हमने क्या किया, इस ढंग से पेश किया। कैसे, मैथमेटिक्स की तरह, ठीक है। यहां देखो प्लस का साइन आ रहा है और जो आपका ये है एरो, समझ लो क्या है आपका, इक्वल साइन समझ लो कि मतलब इन दोनों मिलकर आपका क्या बना, ये। हम यहां पे इक्वल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बाद में इसको बैलेंस कर देते हम। और यहां पे ये साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों को मिलाकर हमें ये बना मिला, ठीक है। तो देखो बैलेंसिंग देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन 2 है, यहां पे 1, तो ये 2 लगेगा यहां पे, तो यहां पे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी। जो भी नंबर लगाते हैं बैलेंस करने के लिए आगे लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे Mg1 था, यहां पे Mg1 था, लेकिन यहां पे 2 ऑक्सीजन थे तो मैंने 2 आगे लगाया, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी, तो हमारा क्या होगा 2Mg। तो यहां पे भी आपका 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। ऐसे यहां पे है Fe3 और यहां पे उम्मीद करता हूं बैलेंस करना आता होगा, प्लस 4H2 तो 8, तो कितना हो गया आपका 4। बैलेंस हो गया, 3Fe 4 दूनी 8, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ तो बैलेंस हो गया रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा 2 क्वेश्चन बच सकते हैं इसमें कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। एक क्वेश्चन हमारे बन सकता है केमिकल रिएक्शन में, हाउ कैन वी से दैट एनी केमिकल रिएक्शन अकर, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, हाउ कैन वी से दैट एनी केमिकल रिएक्शन अकर, केमिकल रिएक्शन अकर, ठीक है। हम कैसे कह सकते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। देखो इसके 5 पॉइंट है। सिंपल सी बात ये भी आ सकता है कि भाई इसमें ऑप्शन दे दी जाए, कुछ 3-4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना कि कौन सा फॉल्स है, मतलब जिस पे हम बोल नहीं सकते कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कैसे कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो देखो 5 पॉइंट होते हैं सिंपल से। पहला, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चौथा एवोल्यूशन या बोल सकते हो रिलीज ऑफ गैस, या बोल सकते हो 5वां फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। देखो अगर किसी भी कोई भी चीज हो रही है किसी भी मैटर में, इन 5 में से एक बदलाव आ रहा है
तो हम बोल सकते हैं क्या हुआ है, हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। पांचों में से कोई भी, चेंज इन स्टेट यानी सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, ठीक है, या चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर जैसे हमारा ये होता है फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को हम जब हीट करते हैं तो हमारा बन जाता है Fe2O3 प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हमारा बन जाता है। फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है, ग्रीन, ग्रीन से बन गया हमारा जंग लग गया यानी ब्राउन कलर का, ठीक है। तो हमारे क्या है, यहां पे कलर चेंज हो गया, तो हम बोल सकते हैं क्या, चेंज इन कलर, ठीक है, कि भाई किसी केमिकल, ये यहां पे क्या हुई, केमिकल रिएक्शन है, क्यों, कलर चेंज हो गया। और चेंज इन स्टेट यानी सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में आना, है ना। नेक्स्ट हमारा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में किसी के बदलाव आ जाए, ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा कि टेम्परेचर कैसे, अगर टेम्परेचर चेंज होता है बहुत सारी चीजें, अगर हम किसी ह्यूमन बॉडी की बात करें, किसी भी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 फ़ारेनहाइट। बट अगर उसकी तबीयत खराब है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है, कम या ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर सही है तो इतने पे ही कांस्टेंट रहता है। तो इससे हम बोल सकते हैं क्या, कि केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी उसकी बॉडी के अंदर क्या है, बदलाव, ये भी हमारे केमिकल रिएक्शन का पार्ट हो गया। और कौन सा पार्ट हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, इसकी वजह से हुआ है। नेक्स्ट हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी रिलीज, गैस का रिलीज होना। इसका बहुत बेसिक एग्जांपल है, जैसे ये वाला भी ले सकते हो। इस रिएक्शन में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड बनी है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी है, ये दोनों क्या है, दोनों हैं गैसेस, रिलीज हुई है, तो इसलिए भी हमारी क्या है, ये केमिकल रिएक्शन। या एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये है C6H12O6 प्लस में O2 गिव्स CO2 प्लस में H2O। यहां पे क्या हो, CO2 गैस निकली है प्लस में एनर्जी, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, रिलीज ऑफ गैस, केमिकल रिएक्शन हुई है। या और तीसरा हमारा प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जो पानी में ना घुले, उसको बोलते हैं पीपीटी, पीपीटी। जैसे बुक में रिएक्शन दे रखी है, सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड गिव्स NaCl प्लस में बेरियम सल्फेट, बैलेंस करते हैं। तो देखो इसको बैलेंस नहीं किया मैंने, 6O2 6 अब देखो जैसे हमारी ये है, इस रिएक्शन में क्या है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड बना, और क्या बना हमारा, बेरियम सल्फेट। कौन से कलर का, पीपीटी, ये व्हाइट कलर का पीपीटी बन गया हमारा, ठीक है, व्हाइट कलर का पीपीटी, बेरियम सल्फेट। तो भी क्या हमारी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन तभी कोई किसी मैटर के अंदर अगर ये 5 बदलाव आते हैं तभी हम बोलेंगे उसके अंदर क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं बन सकता है। और हमारा क्या बन सकता है, बैलेंसिंग के लिए आ सकता है चैप्टर में से, ठीक है। बैलेंसिंग के अलावा इसके अंदर बस एक ही चीज बचती है, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या बचती है इसके अंदर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन के टाइप बताएं, देखें तो देखो बेसिकली 5 टाइप की रिएक्शन होती है। एक होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक होती है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एक होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक होती है आपकी रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। ये बेसिकली 5 टाइप की है, ठीक है। कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, ये बेसिकली आती है। अगर हम और भी रिएक्शन है इस चैप्टर में, जैसे अगर और लिखें, बेसिकली तो 5 टाइप की होती है, और भी रिएक्शन है इसके अंदर। जैसे कौन कौन सी, एक है आपकी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक
रिएक्शन, ठीक है। एक हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। नोवा रेड रॉक्स हमारी किसकी वजह से बनी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और भी रिएक्शन होती हैं, देखो इस चैप्टर में तो यही दे रखी है, बाकी देखा जाए और भी रिएक्शन होती हैं, ठीक है। एक इनके अलावा जैसे अगर हम बात करें, इन सब के पार्ट्स हैं बहुत सारे, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रह गया, ठीक है। एक थर्मिक रिएक्शन एक होती है, ठीक है। और अभी देखा जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, फोटोलाइटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक और एक फोटोलाइटिक, थर्मोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, 3 टाइप की। तो देखो ये बेसिकली से पूछा जाता है, तो थोड़े से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि होती क्या है। देखो अगर हम सबको देखें एक एक करके, सबसे पहले आती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, बात करें सबसे पहला टाइप हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, CR, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, लिख ही देता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या करें, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट दें, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट, तो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सा एग्जांपल देखें, जैसे मान लो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, C प्लस O2 गिव्स CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O प्लस में CO2 गिव्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में देख लेते हैं, सही है, 2 हो गए, ठीक है। 3 4 5 और 1 6, 3 और 6 सही है, कार्बन 2 ठीक है, कैल्शियम ठीक है, कैल्शियम कार्बन। अब देखो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या दे, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट दें, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस कोई से भी नहीं बैलेंस कर लेना, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे भी बैलेंस है, बस ये नहीं है, कर ही देता हूं, 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 है, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो होती है हमारी क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन कर दो और सिर्फ एक प्रोडक्ट बने, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो खैर फालतू चीज हो गई, और क्या आ सकती है इसमें। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन की, इसका क्या हो जाता है उल्टा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन की उल्टी होती है, सिंगल प्रोडक्ट गिव्स 2 और मोर देन प्रोडक्ट, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट गिव मोर देन 2 या उससे ज्यादा क्या दे, प्रोडक्ट, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ये आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके अंदर क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट की प्रेजेंस, तो हमारा क्या बना, सिल्वर और प्लस में क्लोरीन आपका अलग हो गया, इसको बोलते हैं हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक रिएक्टेंट ने ब्रेक होकर 2 प्रोडक्ट दिए या 2 से ज्यादा भी, तो उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इसका दूसरा टाइप क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
इसके अंदर हमारा सेम यही है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है H2O, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हमारा क्या करता है वो H2 प्लस में क्या देता है वो O2, यानी यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के, लाइसिस यानी ब्रेक करना, ठीक है। यानी हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन दो टाइप की हो गई, एक तो फोटोलाइटिक और एक इलेक्ट्रोलाइटिक, और तीसरा टाइप क्या होता है इसका थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन, थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मो को मतलब होता है जहां पे थर्मो वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है हीट। क्या होता है इसका मतलब हीट। तो इसका मतलब क्या हमारा हमने हीट दी, हीट देने की वजह से वो क्या हो गया ब्रेक हो गया दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। तो देखो यहां पे मैंने क्या बताया था सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर क्या दे दे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, तो हमारा क्या कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्टेंट गिव्स 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, और भी किसकी वजह से सनलाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की, या हीट थर्मोलाइटिक की, ठीक है। तो ये था हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, थर्ड टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डीकम्पोजिशन तो हो गया, अब नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आपका ये फेरस सल्फेट डिस्प्लेस कैसे करेगा, ये कॉपर सल्फेट प्लस में आयरन गिव्स आयरन सल्फेट और प्लस में कॉपर। तो यहां पे क्या हुआ हमारा आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट, तो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है हमारा, जहां पे आयन एक्सचेंज करें, यहां पे एक बार डिस्प्लेस हुआ है, यहां पे डबल होगा। जैसे भी मैंने एक एग्जांपल लिखा था Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में क्या था हमारा बेरियम क्लोराइड गिव्स 2NaCl और प्लस में बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट। तो यहां पे देखो क्या हुआ है, यहां पे बेरियम ने सल्फेट के साथ कंबाइन हुआ और सोडियम क्लोरीन के साथ आयन एक्सचेंज हो गया, ठीक है, आयन एक्सचेंज। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ही आता है। इसके अंदर बाकी क्या पूछ सकते हैं रेडॉक्स के बारे में। तो देखो रेडॉक्स वर्ड आया कहां से, रेडॉक्स को समझना है तो तुम्हें समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये समझ गए, समझो ये समझ गए। रेडॉक्स, सबसे पहले बात करते हैं रेडॉक्स की। तो रेडॉक्स किसकी वजह से बनता है, एक बनता है रिडक्शन और एक बनता है ऑक्सीडेशन। इन दोनों रिएक्शन का अगर एक ही रिएक्शन में दोनों हो जाए तो रेडॉक्स, REDOS रेडॉक्स। इस रिडक्शन का मतलब क्या होता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा कर दो इसका, ठीक है, दोनों चीजें हो रही हैं। तो हम क्या कहते हैं इसे रेडॉक्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का हटना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का रिमूव होना, ठीक है। और जिस रिएक्शन में दोनों हो जाए वो आपका रेडॉक्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारा क्या है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो यानी EX यानी क्या है एग्जिट, यानी बाहर निकलना, ठीक है। इसके अंदर जैसे मान लो मीथेन गैस है आपकी, उसको मैंने हीट किया, हमारा क्या बना CO2 प्लस में वाटर। किसी भी कार्बन हाइड्रोकार्बन को जलाओ तो CO2 और वाटर बनता है, और प्लस में क्या निकली यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गई आउटसाइड एग्जिट। तो उसको बोलते हैं हम क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका उल्टा ले लो एंडोथर्मिक, उसमें क्या होगा एनर्जी हम देंगे, जैसे हमने वाला एग्जांपल लिया था
इसको मैंने हीट किया है। क्या किया है इसमें? हीट। तो जब मैं इसको हीट कर रहा हूं तो मेरी कौन सी टाइप की रिएक्शन हो गई? एंडो। कौन सी हो गई? एंडोथर्मिक। मैंने इसको हीट दी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, मैंने इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब कराई है इनसाइड। एनर्जी क्या है? एनर्जी दी है, एनर्जी दी है, ठीक है। उसको एनर्जी दी, उसके बाद प्रोडक्ट बना और यहां पे अपने आप एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। अब तुम सोचोगे भाई हम मीथेन को जला रहे हैं, इसको भी तो एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन इसमें आउटपुट ज्यादा होता है उससे। जितनी हम एनर्जी देते हैं उससे ज्यादा आउटपुट ज्यादा होता है। उसके अंदर आउटपुट इतना नहीं होता है जितना इनपुट होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारी कौन कौन सी रिएक्शन जो हमारे चैप्टर में पूछी जाती हैं। एक रिएक्शन और आगे जो चैप्टर में, बाकी तो दूसरे चैप्टर में। एक होती है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? जब हमारा कोई पीपीटी फॉर्म हो जाए, जैसे अभी हमने लिखी थी, ये वाली रिएक्शन दोबारा से रिपीट कर देते हैं। Na2SO4 प्लस में एक ही रिएक्शन बहुत जगह यूज कर सकते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे NaCl प्लस में बेरियम सल्फेट। यहां पे क्या हुआ? बेरियम सल्फेट क्या है हमारा? प्रेसिपिटेट। या एक को ले लो एग्जाम्पल में, NH3 प्लस में H2O प्लस में CO2 प्लस में NaCl गिव्स NaHCO3 प्लस में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये कौन सा एग्जाम्पल है हमारा? ये हमारा पीपीटी है, फाइट घुलता नहीं है, ठीक है। बहुत सारा घोल दो, वैसे घुल जाता है थोड़ा बहुत, कोलाइडल सॉल्यूशन टाइप बन जाएगा, थोड़ा सा दिखेगा। बोल तो नहीं सकते, नीचे बैठेगा ये, नीचे वैसे बैठेगा नहीं, इसको हम नहीं ले सकते। चलो कोई बात नहीं। तो देखो इसके अंदर हमारा क्या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हाइट पीपीटी नीचे बैठ जाए, इसके अंदर बैठ नहीं रहा। बेकिंग सोडा को घोलते हैं पानी के अंदर तो नीचे बैठता नहीं है इतना, ठीक है, थोड़ा वो घुल जाता है। तो देखो ये हमारा क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें हमारा ये बन सकता है। और इसके अंदर दो टॉपिक और होते हैं, एक होता है रेंसिडिटी और कोरोजन। रेंसिडिटी यानी वही किसी भी खाने में अगर खाना आप ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लें तो उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो उसको बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, जो हमारे किसी भी उसमें भरी जाती है, निष्क्रिय गैस जिसको हम बोलते हैं, जो किसी भी उसमें भरी जाती है, कुरकुरे के पैकेट में या किसी भी उसमें चिप्स वगैरह में, ठीक है, ताकि वो चीज़ खराब ना हो। और आता है एक कोरोजन। कोरोजन क्या है हमारा? कि भाई कोई भी मेटल एसिड, ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या लग जाता है? उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर में, बाकी चैप्टर से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी उस तरह की हाँ और क्या पूछ सकते हैं या वगैरह अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो अगर आपको समझ आया इस वीडियो के जरिए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ शेयर जरूर करिएगा।